मित्रों, विचार संहिता के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम। मित्रों, आज का प्रश्न ये है कि मानव अपनी कल्पनाओं में क्या पूरी तरीके से रंग भर सकता है। मित्रों, मानव जीवन अनमोल है, ये तो सबको पता है, परंतु मानव जीवन में रंग भरने के लिए नए नए कल्पनाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। और मानव कितना भी मेहनत क्यों ना करे, उसकी जो कल्पनाएं हैं वो कुछ न कुछ अधूरा रह ही जाता है। अब मन की इच्छाएं है, मन की भावनाएं है, मन तो मन है, कभी उसको ये चाहिए तो कभी उसको वो चाहिए। उसका पेट तो कभी भरता ही नहीं है। उसके सामने कितना भी खुशियाँ ला दो, वो कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं होता है। हर रोज उसे नया वस्तु चाहिए। एक टूटा तो दूसरा चाहिए, दूसरा टूटा तो तीसरा चाहिए। बस उसकी इच्छाओं की तो सीमा ही नहीं है। परंतु मित्रों, सत्य तो यह है कि जिस कल्पनाओं में मानव को रंग भरना है, उसके लिए गहन सोच विचार की आवश्यकता पड़ती है। हर कोई मानव जब भी कोई अपनी कल्पनाओं में खो जाता है और वो बस यही सोचता है कि मैंने जो कल्पना की है उसमें रंग भरने के बाद सबसे सुंदर हो। परंतु मित्रों, कोई भी सपना हो तो उसको सुंदर रूप देने से पहले उसको अति धैर्य और लगन की प्रबल इच्छा शक्ति आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो मानव का कोई भी सपना साकार नहीं हो पाता है। अथवा मित्रों, मानव का जो सपना है उसको साकार करते समय पर औरों के लिए बोझ ना हो, किसी को चोट ना पहुँचे, ये भी देखना जरूरी है। मित्रों, उमंग में जीवन है और हर मानव अपने मन का सही चित्रकार नहीं बना पाता है। मानव के मन में हर कल्पनाओं का लहर चित्र तो बनाता जाता है, परंतु उसमें रंग भरने के लिए हजारों में एक ही सही रंग भर पाता है। मित्रों, सत्य में चित्रकार कौन है? वही जो आपके भीतर बैठा है। वे चाहे तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मानव जीवन की परिभाषा सदा औरों को देने में है, छीनने में नहीं है। जीवन में कल्पनाएं होती है और उसकी आवश्यकता भी है। मानव खुद अपने जीवन का चित्रकार है। परंतु मित्रों, जो मानव अपने ईश्वर के आदेश में रंग भरता है, उसी का चित्र, उसका चरित्र एक दिन संसार में सबसे सुंदर और रंगीन बन जाता है। नहीं तो मानव कुछ भी कर ले, उसके अहंकार जड़ित मन कभी भी खुश नहीं रह पाता है। ना ही वो सरल मन की कल्पनाओं को वो समझ पाता है। सरल मन की कल्पनाएं सत्य से जुड़ा रहता है और एक ना एक दिन वो साकार होता ही है। प्रणाम मित्रों।